क्या ख्याल आता है इंडिया के बारे में, आप क्या सोचते हैं? हम लोग भाई भाई है, रोटी बेटी का संबंध भी है। पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? अरे लोग ये आप गए हो कभी इंडिया? आप दार्जिलिंग गए हो, वृंदावन। साउथ इंडियन मूवीज बहुत पसंद है। नेपाल के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। सामने एक चाइनीज होटल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चाइनीज कार्स यूज होती हैं। साफ सुथरी चौड़ी रोड लग रही है, किसी भी दुकानदार ने सामान बाहर नहीं रखा हुआ है। नेपाली भाई भाई क्यों भाई भाई क्यों? हम लोग को डर कम लगता है। पहली बात तो अगर हमारे पास टुकड़ी भी होगा ना तो हम लोग 10 दुश्मन को भी मारने के लिए। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब देखो इनका क्या होता है। फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो लेकिन पासपोर्ट नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी कंट्री जिसको जाने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल अपने वोटर आईडी कार्ड से उस कंट्री में जा सकते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, मैं जाने वाला हूँ नेपाल। तो आप जानते हो यार, नेपाल जो है अपनी पड़ोसी कंट्री है और मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज़ में से एक है, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है और हमारा जो तीर्थ स्थान है पशुपतिनाथ और जानकी धाम टेम्पल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और मैं आपको इस वीडियो में और इस सीरीज़ में नेपाल की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सीरीज़ के ख़त्म होते होते आप 101% अपनी नेपाल की टिकट बुक करवा चुके होंगे और आपका नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप नेपाल ही होने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये समझ लो कि 5-10 मिनट और लेट होता ना तो शायद मेरी बोर्डिंग भी नहीं हो पाती। मेरे घर से मतलब गाज़ियाबाद से जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से एयरपोर्ट आने में लगभग 1 आवर 15 मिनट्स के करीब लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन कैब में लग गए मुझे 2 घंटे से ज़्यादा। 4A और 4B लिखा हुआ है। 4B जो है वो मेरा गेट नंबर है। गेट नंबर B जो है मेरा वो नीचे की तरफ है और मैं ऊपर ढूंढ रहा था कहाँ है भाई साहब। इधर नीचे की साइड से बोर्डिंग यार मैं पहली बार कर रहा हूँ कसम से। इससे पहले मैंने कभी बोर्ड नहीं किया नीचे की साइड। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो काठमांडू, हाँ जी हाँ जी, टाइम है बोर्डिंग में अभी स्टार्ट नहीं है। इसमें तो 10:30 लिखा हुआ है। 10:30 लिखा हुआ है कुछ तो 10:30 लिखा हुआ है कहीं बोर्डिंग टाइम। वो ठीक है, लिखा तो ठीक है। कितनी देर में होगी? अच्छा, तो भाई लेट होते होते तब भी सही टाइम पे पहुंच गए। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 3-4 महीने पहले की बात है, मैं बेंगलोर की फ़्लाइट पकड़ रहा था। फर्स्ट टाइम मैं लेट हुआ था लाइफ में, क्योंकि मैंने सोचा इंटरनेशनल फ़्लाइट है नहीं, इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने की इतनी आदत पड़ गई। मुझे लगा इमिग्रेशन नहीं होगा तो जल्दी से काम हो जाएगा और मैं लेट हो गया। बोर्डिंग क्लोज़ हुए करीब 5-10 मिनट हो चुके थे और मेरे को तुरंत दोबारा से एक और फ़्लाइट बुक करनी पड़ी और मेरे 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एयरपोर्ट पे आज ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई थी मेरे को यार। नीचे वाले गेट में मैंने कभी बोर्डिंग नहीं करी, पहली बार मैं नीचे की साइड से फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ इधर टर्मिनल 3 से। यार अब मैं आपको नेपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम इंडियंस के लिए ना पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके पास अगर वोटर आई डी कार्ड है तो आप आराम से जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब नेपाल जाने के लिए इंडिया से बहुत सारे तरीके हैं। बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, फिर बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से बस पकड़ सकते हो और तीसरा फ्लाइट से जा सकते हो। तो अगर आप बस से जाना चाहते हो तो दिल्ली से काठमांडू की डायरेक्ट बस चलती है भाई। सोच के देखो आप, 36 घंटे अगर आपको एंजॉय करते हुए जाना है, सड़क पे ढाबों पे रुकते हुए खाते पीते आराम से अलग अलग स्टेट से होते हुए जाना है, तो आप जो है बस ले लो। एंजॉय करते हो बस को तो आराम से पहुंच जाओगे और पैसे भी थोड़े बचेंगे। वो 2000-2500 के करीब की बस आती है। लेकिन अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप फ्लाइट से चले जाओ, और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ी या बाइक से भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं जाने वाला हूँ फ़्लाइट से और लगभग 1 घंटा 45 मिनट की जो है ना फ़्लाइट है मेरी यहाँ से दिल्ली से काठमांडू की। तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी। और बोर्डिंग पास लेते टाइम ना कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, क्योंकि अपना पड़ोसी है तो यहाँ पे ना कोई रिटर्न फ़्लाइट टिकट, ना कोई कैश या ऐसा कोई जैसे दूसरी कंट्रीज़ में पूछते हैं ना भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोग हैं। अभी मैं जो है ना फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। सब कुछ प्रोसीडिंग हो गई है। यार फाइनली जो है बोर्डिंग कर ली है मैंने और मेरे को विंडो सीट मिली है भाई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं 6 साल बाद जो है ना नेपाल जाने वाला हूँ। 2019 में मैं फ़र्स्ट टाइम नेपाल गया था। उस टाइम मैंने एक ही वीडियो बनाई थी बस वहाँ पे। उस दिन होली का दिन था और मैंने होली की वीडियो बनाई थी। इस बार जो है मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ और इन्जॉय करने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं नेपाल को ढंग से। ये देखो कुछ बाहर का नज़ारा है और एयर इंडिया की ये फ़्लाइट है। तो ये फ़्लाइट जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को केवल 4,500 रुपये ही पड़ी। तो यार 4,500 रुपये ज़्यादा नहीं है। तो भाई
भाई ये अपना मील आ चुका है और ये कॉम्प्लीमेंट्री मील भाई 4000 की टिकट में अलग से मैंने नहीं खरीदा था। और इस मील में भाई ये है हमारा राजमा राइस और मिक्स वेज, ये है आप देख सकते हो, एक केक, दही और बन, अमूल का मक्खन और पानी। तो यार फाइनली जो है नेपाल में हमारी एंट्री हो चुकी है। एकदम इमिग्रेशन वगैरह बिल्कुल भाई एकदम स्मूथ, कुछ ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। वोटर आईडी के लिए अलग काउंटर था और पासपोर्ट वालों के लिए अलग काउंटर था। और भाई यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो कहीं और कंट्री में मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पे भाई हमारे इंडियंस के लिए अलग काउंटर है, नेपाली के लिए अलग काउंटर है और बाकी कंट्रीज़ के लिए अलग है। तो हमारे लिए इमिग्रेशन बिल्कुल आसान है भाई, कुछ ही दिक्कत नहीं है। इसी एयरपोर्ट से मैंने लास्ट टाइम फ़्लाइट ली थी। एयरपोर्ट तो यार देखो छोटा सा ही है, ठीक है, और यहाँ पे ना कस्टम चेक्स भी होते हैं एकदम मैंडेटरी। बाहर निकलते ही यहाँ पे एटीएम है और यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, आप देख सकते हो। बाहर से सोच रहा हूँ कि एटीएम से कुछ पैसे निकालूंगा। यहाँ भी एक एटीएम था हालांकि, और बहुत अच्छा लग रहा है नेपाल में आके। लेकिन एक चीज़ तो है यार, नेपाल और हमारा इतना क्लोज रिलेशनशिप है। यहाँ की लैंग्वेज भी हमसे सिमिलर है और देवनागरी स्क्रिप्ट ये वो लोग यूज़ करते हैं जैसे हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं। और हमारे लिए वीज़ा वगैरह नहीं लगता ना, तो यहाँ पे जाके ऐसा नहीं लगता कि किसी बहुत दूसरी फॉरेन कंट्री में आया है। ऐसा लगता है कि अपना ही कोई स्टेट होगा वैसा। और यहाँ पे और एक काउंटर दिखाई दे रहा है, ये देखो इधर सामने एनसेल का काउंटर लगा हुआ है। एनसेल यहाँ की जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसका जो है ना नेटवर्क काफ़ी अच्छा होता है नेपाल में, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पे आप जो है ना इंडियन रुपीज़ भी वैसे चल जाते हैं, काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन केवल 100 रुपीज़ तक के। आप 500 का नोट अगर यहाँ पे चलाने की कोशिश करोगे वो नहीं चलेगा, वो बैंड है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे देखो टूरिस्ट सर्विस है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए नेपाल टूरिज़्म बोर्ड का है। इधर देखो प्रीपेड टैक्सी का है। काफ़ी सारी शॉप्स हैं, करेंसी एक्सचेंज वगैरह की, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ है इधर। ये एटीएम है, एटीएम से थोड़ा सा पहले पैसे निकालते हैं। पैसे निकालने ज़रूरी है भाई, क्योंकि मेरे पास 500 के नोट है, वो यहाँ पे चलेंगे भी नहीं। देखते हैं कि इसमें कितने पैसे हमारे एक्स्ट्रा कटते हैं। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, प्लीज़ कम अगेन। ये निकला नहीं इससे यार, किसी दूसरे एटीएम पर ट्राई करना पड़ेगा मेरे को। एक इंडियन रुपीज़ में ऑफिशियली 1.6 नेपाली रुपीज़ होते हैं। तो देखते हैं कि हमारे भाई कितने पैसे निकलते हैं यहाँ से, कितना हमारा जो है ना चार्ज कटता है एक ट्रांजैक्शन का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड से निकाल रहा हूँ मैं। तो यार ये है भाई नेपाली रुपए हमारे निकल चुके हैं। इसमें देख सकते हो पे लिखा है श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, और ये हज़ार के नोट। यार मैंने यहाँ पे ना 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में निकाले हैं और नेपाली में वो 15,000 समथिंग हो गए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लाइक 1.6 का जो है ना रेट आता है। एक इंडियन रुपीज़ में 1.6 नेपाली रुपए होते हैं। यहाँ पे टैक्सी वगैरह के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सामने लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे टैक्सी का वेट कर सकते हो। एक टिकट काउंटर वगैरह बना हुआ है सामने। मेरे को यहाँ ना प्लाजा टाइप का दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके हम लोग सिम कार्ड खरीदेंगे। वहाँ पे हमें सिम कार्ड मिल जाएगा, जो एयरपोर्ट पे मतलब नॉर्मली जो है ना थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको सिम कार्ड, लेकिन अगर आप बाहर से लोगे ना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। सिम कार्ड कितने का पड़ेगा? एनसेल का कितने का है? आप कितने दिन के लिए? 10 डेज़ 14 डेज़ का 1000 नेपाली रुपए। अच्छा, मेरे को केवल डेटा चाहिए। ये तो कॉम्बो ही आता है, डेटा कॉम्बो ही आता है, कॉम्बो ही आता है। अच्छा ओके, ठीक है, आप ये दे दो। ये 25 GB और इसमें 10 GB है। हाँ ओके, ठीक है, दे दो। तो यार अब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और बाहर आते ही भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, आप सामने देख सकते हो। बसेस वगैरह चल रही है। हम एयरपोर्ट के जस्ट, ये देखो ये एयरपोर्ट एंट्री और एग्जिट का गेट है। और नेपाल की एक अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि लोगों को ना हिंदी भी समझ में आती है और सब कुछ अपने ऐसा लगता है, ज़्यादा यहाँ पे अंतर नहीं लगता अपने देश में और नेपाल में। अब मैं यहाँ से बाइक टैक्सी करके अपने होटल की तरफ जाऊँगा। जैसे हमारे इंडिया में नहीं चलती ऊबर, मोटो और ओला बाइक और रैपिडो वगैरह, वैसे ही यहाँ पे भी बाइक टैक्सी चलती है। तो यहाँ पे 2 राइड बुकिंग ऐप यूज़ होती है, इनड्राइव और पथाओ। तो यार मैं पथाओ का यूज़ करके बाइक टैक्सी कर रहा हूँ, क्योंकि बाइक टैक्सी से आराम से भाई सस्ते में पहुँच जाएंगे होटल और पैसे भी बचेंगे और मस्त एक्सपीरियंस करेंगे, भीड़ भाड़ में भी नहीं फंसेंगे हम लोग। नेपाल के अंदर भाई गाड़ियाँ वगैरह जो है ना, ये मारुति सुजुकी की छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत सारी चलती है यहाँ पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल का जो टाइम है वो इंडिया से 15 मिनट्स आगे है, तो नेपाल हमसे 15 मिनट आगे है। तो यार मैंने पथाओ ऐप से बाइक बुक कर लिया और बाइक से हम लोग चलेंगे अपने होटल की साइड। अभी यहाँ पे ये लोग खड़े हुए ना, तो इनमें से एक बंदा आया
और मेरे से कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कितने रुपए? कह रहा है 350 रुपये ने। मैंने कहा चलो ऐप पे देखता हूँ, ऐप के हिसाब से तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो ऐप में 142 नेपाली रुपीज़। अपनी बाइक आ चुकी है। OTP बताना पड़ता है क्या? ठीक है ठीक है। और भैया क्या नाम है आपका? चौधरी साहब। भैया यहाँ पे पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना ज़रूरी है क्या? सेफ्टी के लिए लगाएंगे तो ठीक है, ये तो नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन राइड करने वाले के लिए ज़रूरी होगा ना? अच्छा, तो भाई कुछ ऐसा हिसाब है। तो अब पीछे अगर आप सेफ्टी के लिए लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो भाई आपकी मर्ज़ी है। भाई यार मैं 6 साल पहले यहाँ पे नेपाल आया था, और अब उस समय भाई मेरे को रोड वगैरह ना इतनी अच्छी नहीं दिखती थी। और अभी मैं देख रहा हूँ भाई रोड काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और काफ़ी बेटर मैनेज लग रहा है नेपाल। भाई अभी कुछ बदला है क्या पिछले 3-4 साल में? कुछ यहाँ पे रोड थोड़ी साफ़ सुथरी सी लग रही है। बालेन आया है ना, बालेन। हाँ बालेन मेयर है क्या यहाँ का? उसने सब कुछ सही कर दिया? थोड़ा बहुत अच्छा है पहले से। यहाँ का मेयर चेंज हुआ है ना तब से, तो तब से पूरी सिटी का उसने कायाकल्प कर दिया है भाई। काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है सिटी, मैं आपको बताऊँ। तो रोड देखो आप, बिल्कुल साफ़ सुथरी चौड़ी रोड लग रही है, क्लीन लग रही है। यहाँ पे भाई फुटपाथ भी साफ़ सुथरे से लग रहे हैं यार। फुटपाथ हमारे इंडिया की तरह नहीं, दुकानें लगा देते हैं फुटपाथ के ऊपर पूरी। कितना चौड़ा फुटपाथ है। और किसी भी दुकानदार ने भाई देखो सामान बाहर नहीं रखा हुआ है। ये है भाई होटल जो मैंने बुक कराया है। मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। 1100 रुपये पर डे के हिसाब से ये पड़ा है मेरे को। नमस्ते नमस्ते। बुकिंग है मेरी। Yes, can I know your name? विशाल टंडन। From India, right? Yes. From which city, brother? गाजियाबाद। Huh? गाजियाबाद नियर दिल्ली। Delhi. या How is it India now? Everything good? इंडिया इज़ वेरी गुड या। फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने होटल में। अभी आपने देखा भाई, बात कर रहा था मैं उससे हिंदी में, और बंदा हिंदी थोड़ी बहुत आती होगी, समझ रहा था सब कुछ, एकदम इंग्लिश में शिफ्ट हो गया। खैर काफ़ी अच्छा है होटल। ये देखो, ये मेरा होटल रूम है जिसमें ये बेड है, टॉयलेट है, काफ़ी क्लीन सही लग रहा है यार। अच्छा है यार, क्लीन है, सब कुछ बढ़िया है। 1100 रुपये पर नाइट के हिसाब से है यहाँ पे, और एसी है भी नहीं यहाँ पे, पंखा है। खैर विंटर में आने का यही फ़ायदा है कि आराम से किसी भी होटल में आप रुक सकते हो जिसमें एसी ना भी हो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद यार बाहर निकलेंगे और काठमांडू को एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा इवनिंग टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पे। देखते हैं कि यार थामेल एरिया में कैसा है यहाँ पे सब कुछ। और भाई ये चेयर देख के ना मेरे को अपने इंडिया के सरकारी स्कूल और सरकारी ऑफिसेज की चेयर से याद आ गई, वही यहाँ होटल में रखी हुई है यार। तो इस समय मैं हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और आज हम इस वीडियो में काठमांडू सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के लोगों की डेली लाइफ को देखेंगे यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, यहाँ की हिस्ट्री, फूड और सारी चीज़ों को जानेंगे। और आज का एक और मेन मकसद है, आज हम देखेंगे कि नेपाल इंडिया से कितना ज़्यादा सिमिलर और कितना ज़्यादा डिफरेंट है। और ये थमेल एरिया के पास एक छोटी सी गली है जहाँ पे मेरा होटल था। यहाँ पे मैं ना कल शाम को पहुँच गया था, और कल शाम को पहुँच के मैं आराम से थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया। मैंने कहा आज नए दिन में ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ सामने थमेल एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि काठमांडू सिटी का सबसे बड़ा टूरिस्टिक हब है। और यहाँ आप देख सकते हो यार, जगह जगह पे ना इस तरीके से आपको लिकर शॉप मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे इंडिया में जैसे लिकर शॉप होती है ना, बहुत रेयरली मिलेगी आपको इतने ओपन में, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे, इवन लाइक जहाँ पे परचून की दुकान भी होगी ना, वहाँ भी आप शराब वगैरह ख़रीद सकते हो। ठीक है, बियर वगैरह। ये देखो कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो है यार, यहाँ पे ना आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ का खाना और हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, ये लोग भी दाल चावल सब्ज़ी वगैरह वही सब चीज़ें खाते हैं जो हम खाते हैं। और यहाँ पे सबसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको कभी भी और कहीं भी दूसरी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी, वो है कि आपको लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है ना, तो आप एटलीस्ट पढ़ सकते हो कि नेपाली में क्या लिखा है, क्योंकि ये लोग भी देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेपाल में क्या है, ज़्यादातर जो टूरिज़्म है ना, वो या तो इंडिया से आता है और आसपास की कंट्रीज से आता है। नॉर्मली घूमने वाले लोग जो कि पशुपतिनाथ वगैरह के लिए आते हैं, और दूसरे लोग जो आते हैं वो आते हैं ट्रैकिंग के लिए। आज देखते हैं, पूरा दिन है हमारे पास, देखेंगे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है यहाँ पे। अगर आपने कभी दिल्ली या पुरानी दिल्ली घूमा हो तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे हमारा इंडिया जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अगर नेपाल में काठमांडू में कहीं भी रुकना है तो ये एरिया बेस्ट है भाई, यहाँ पे रुको आप। और यहाँ पे आपको होटल्स हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ बहुत सस्ते मिल जाएंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मंदिर दिखाई देगा, जैसे हमारे इंडिया में हर जगह मंदिर आपको दिखाई देते हैं ना, यहाँ भी आपको जगह जगह मंदिर दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे लोग ना मिरर की भी पूजा करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद नहीं पता होगी आपको। जो नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, नेवारी कम्युनिटी, तो वो लोग जो है ना मिरर की भी पूजा करते हैं। देखो आप, गणेश जी हैं, मंदिर इस समय बंद है, ठीक है। और इनके मंदिर का अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे और स्टाइल देखोगे ना, तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे जो इंडिया के मंदिर होते हैं ना, ज़्यादातर संगमरमर वगैरह से बनते हैं, ऊंची चोटी होती है, लेकिन इनके मंदिर आप देखोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है यार, ठीक है। पुरानी ईंटों से बने हुए, और ऊपर जो है ना इस तरीके की चोटियाँ होती हैं। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और जो यार नेपाल की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। लाइक 80% हिंदू कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती है, और उसके बाद 4 से 5% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। पूरी सिटी की वाइब को थोड़ा कंपेयर करूँ तो ये मुझे थोड़ा ना ऐसा लगता है कि बनारस और थोड़ा हिमाचल का मिक्स लगता है मेरे को। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भाई मैंने नोटिस करी है कि इस पूरे एरिया में नेपाल के अंदर ना चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। देखो एक सामने एक चाइनीज़ होटल है, चाइनीज़ लोगों के बिजनेसेस, और पता नहीं कितने सारे ऑफिसेज मैंने देखे जो कि चाइनीज़ है। और यहाँ तक कि ना मैं भी आपको दिखाऊंगा अगर मेरे को देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कार्स यूज़ होती हैं, जो कि हमारे इंडिया में तो होएगी नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेड ही चाइनीज़ कार्स अभी इंडिया में आई नहीं है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा चल रही है। नेपाल के अंदर ना आपको जगह जगह पे मंदिर दिखाई देंगे, वही स्मेल आएगी जैसे हमारे इंडिया में आती है, वही अगरबत्ती की स्मेल, धूपबत्ती की स्मेल, वही देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। लोग साड़ी वगैरह सब पहनते हैं, और काफ़ी लोग आपको तिलक लगाए हुए दिखाई देंगे। अटायर भी सेम है हम लोगों का यार, कोई हमारे और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मैं आपको सही बताऊँ। ये देखो एक चाइनीज़ BYD कार जा रही है। नेपाल में भाई ट्रैफिक वगैरह की बहुत समस्या है, क्योंकि छोटी छोटी पतली पतली रोड है। हमारी दिल्ली और बड़े शहरों की तरह भाई यहाँ भी काफ़ी जाम लगते हैं। यहाँ पे जो नंबर प्लेट्स होती है ना, हिंदी जो देवनागरी में जो नंबर्स है ना वो लिखे रहते हैं। ये देखो आप, ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो आजकल के बच्चे हैं वो शायद इन नंबर्स को पढ़ भी नहीं पाएंगे इंडिया के अंदर, बट यहाँ पे आज भी इसी तरीके के नंबर्स की नंबर प्लेट यूज़ हो रही है। अगर आप पढ़ सकते हो तो आप बताओ सामने क्या नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। मैं तो यार हिंदी मीडियम में पढ़ा था बचपन में, तो मैंने ये नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं पूरी हिंदी। अभी जो है ना यार दिसंबर का मौसम चल रहा है, दिसंबर के मौसम में भी ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी मुझे यहाँ पे। और दिन में आप घूमोगे ना तो यहाँ पे धूप इतनी तेज़ होती है कि गर्मी लगती है यहाँ पे। भाई यहाँ का माहौल देख के ना मेरे को दिल्ली के बड़े बड़े बाज़ार जैसे सरोजनी नगर, खान मार्केट वगैरह याद आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे शॉप्स लगी हुई है, और वैसे ही लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे यार। आराम से आपको शॉपिंग करनी है भाई, शॉपिंग करने वालों के लिए ज़बरदस्त। अपनी बहन, गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ मत आ जाना, नहीं तो आपकी जो जेब है ना पूरी खाली हो जाएगी यहाँ पे। और यार चलते चलते ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है। सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया था, और मेरे होटल में फ्री नाश्ता था, तो अब क्या मिलेगा यार फ्री नाश्ते में, आप जानते ही हो। पता नहीं क्यों माउंटेन्स पे मैं कल 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मुझे बार बार फ्रीक्वेंटली भूख लग रही है। थोड़ी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है इस वजह से। ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, और देखो पूरी लकड़ी का ये मुझे लग रहा है बनी हुई है, लकड़ी और टीन वगैरह से। ये देखो ये भी एक पुराना सा स्ट्रक्चर है। ये मंदिर वगैरह देखो यहाँ पे कैसे है, डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर है भाई, बहुत डिफरेंट है इंडिया के। अब यहाँ पे देखो यार रिक्शा कितने ज़्यादा खड़े हुए हैं, और रिक्शे के आगे भाई गुलदस्ता लगा रखा है इन्होंने। और ये देखो भाई, अब मैं थोड़ा सा आगे आया था, अब माहौल देखो उधर आसपास का कितना ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ है, लोग, चहल पहल कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आप देख सकते हो सामने भी, और किस तरीके से पगोडाज वगैरह बने हुए हैं, मंदिर हैं, और काफ़ी सामान मिल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो ये शादी वगैरह का सामान मिल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कपड़े पहनते हैं काठमांडू के टूरिस्ट वाले। और ये देखो फूड डिलीवरी ऐप वगैरह यहाँ भी चलती है, जैसे हमारे यहाँ स्विगी वगैरह चलता है, यहाँ पे पठाओ वगैरह और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो चलती हैं। आज का AQI जो है यहाँ पे 80-90 के आसपास का है। यहाँ पे दिल्ली NCR में इस समय AQI जो होगा
वो करीब भाई 400 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो AQI कितना अच्छा है, एकदम क्लीन लग रहा है सब कुछ। और रॉयल एनफील्ड और एवेंजर का काफ़ी क्रेज़ है भाई, ये बहुत कॉमन बाइक है। और ये देखो पुलिस वाले ने पकड़ा, अच्छा वो फ़ोन पे बात कर रहे थे तो इस वजह से पुलिस वाले ने पकड़ लिया। देखो अब वो उसको पूछ रहा है कि कान पे वो फ़ोन पे बात क्यों कर रहे थे। अब देखो इनका क्या होता है ये। और देखो जाने दिया भाई, बिना पैसे लिए और बिना चालान काटे इसको जाने दिया भाई। बड़े काइंड लोग हैं यार, बहुत काइंड लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे, इतना मतलब करप्शन वगैरह मेरी आंखों के सामने उसने उस बंदे को पकड़ा। चाहता तो वो भाई पैसे ले सकता था और उसको देने भी पड़ जाते क्योंकि उसकी गलती थी, लेकिन उसने बस थोड़ा बहुत समझाया, उसकी लापरवाही मत करो, सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखो, और उसको जाने दिया भाई। बहुत ही अच्छे लोग हैं यार भाई, इंडिया की तरह ही आवाज़ मार रहे हैं पीछे, साड़ी कुर्ता ये जैसे हमारे इंडिया में ही आवाज़ मारते हैं। कितना कुछ खास अंतर नहीं है यार, मैं सही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा कल्चरली सिमिलर हैं हम लोग यार। अब हम पहुँच चुके हैं काठमांडू के पॉपुलर दरबार स्क्वायर में। जो आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये आज के ज़माने में जहाँ पे लोग ऐसे ही नॉर्मली घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूँ 2008 तक जो नेपाल है वो एक किंगडम थी, तो जब तक ये किंगडम थी तो यहाँ पे केवल ना रॉयल लोग ही आ सकते थे और नॉर्मल लोगों का यहाँ पे आना वर्जित था। पूरा जो नेपाल है ना वो यहीं से पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि ऑपरेट होता था। तो ये एक पूरा रॉयल पैलेस था। तो यार दरबार स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके के भाई सब नज़ारे हैं। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेंपल है, इसको कहते हैं हनुमान जी का टेंपल। ये हनुमान जी का एक मंदिर है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो यार ये जो दरबार स्क्वायर एरिया है लगभग आज से 1000 साल पुराना है और इस पूरे एरिया के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किंग का पैलेस था और इसके आसपास जो है ना बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक हनुमान जी का टेम्पल दिखाया था, उसके अलावा आसपास का आप माहौल देखो, ये पुराने नेपाली स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग्स आप देख सकते हो। तो ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका नाम है कष्टमंडपा और ये लगभग 7th सेंचुरी में ओरिजिनली बनी थी। ठीक है, पूरी दुनिया में काठमांडू इकलौती ऐसी सिटी है जिसका नाम किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के नाम पे पड़ा था। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है भाई यहाँ का रॉयल पैलेस। भाई जब राजा यहाँ पे राज करते थे 2008 तक वो यहाँ पे रहते थे। सन 2001 में भाई यहाँ पे जो प्रिंस थे उसने भाई बंदूक लेके अपने आप को उड़ा लिया और पूरी फैमिली को उड़ा लिया। और ये जो वो इंसिडेंट है बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट है जिसको 2001 का रॉयल मैसेकर कहते हैं और वो रॉयल मैसेकर ना इसी पैलेस में हुआ था। अब सोच के देखो कि एक किंगडम के अंदर एक ही रात के अंदर पूरी रॉयल फैमिली ख़त्म हो जाती है, वो इस पैलेस के अंदर हुआ था। ठीक है, लोकल लोगों का ये भी कहना है कि आज भी ये पैलेस जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा हॉन्टेड हो गया है। तो यहाँ पे मतलब कुछ महसूस करते हैं लोग एनर्जी यहाँ पे लोकल, ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, अभी मैंने किसी से बात नहीं करी है। जहाँ तक यार मैं बात कर रहा हूँ हिंदू किंगडम होने की, तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई तो बोल रहा है कि हिंदू किंगडम थी, तो मतलब ऐसी क्या यूनिक चीज़ थी जो हिंदुओं को मिलती थी उस समय पे। तो ऐसा था कि हिंदू किंगडम होने का मतलब ये नहीं था कि हिंदुओं के पास कुछ स्पेशल पावर थी या फिर समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन था किसी दूसरे धर्म के अगेंस्ट में। बस ये था कि यहाँ पे काउ स्लॉटर जो पूरी तरीके से बैन था वो आज भी बैन है। उसके अलावा कन्वर्जन जो है वो पूरी तरीके से इलीगल था। आप ना किसी को कन्वर्ट करने के लिए मतलब मना सकते थे, परस्यूएड कर सकते थे, ना ही कन्वर्ट कर सकते थे। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली इलीगल थी। तीसरी चीज़ ये थी कि जितने भी हिंदू मंदिर वगैरह है उनको स्टेट फंडिंग मिलती थी और जितने भी हिंदू फेस्टिवल है वो स्टेट फेस्टिवल होते थे। बस यही 3-4 चीज़ें थी। और जो राजा था वो ऑब्वियसली जो है कि हिंदू था, वो है ना मंदिरों के आसपास ही ये पूरा पैलेस बना हुआ है। तो इस चक्कर में ऑफिशियली एक ये है हिंदू राष्ट्र था नेपाल। इस पूरी जगह की वाइब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा सा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही पॉजिटिव जो है ना वाइब लग रही है मेरे को। पीछे बिल्डिंग के ऊपर भी जो है ना बेल्स लगी हुई है, बेल्स भाई धीरे धीरे बज रही है ना, तो बहुत ही प्यारी एकदम साउंड आ रही है। और पूरा आसपास का जो माहौल है वहाँ पे मंदिर वगैरह है। नेपाल के अंदर ना 3 दरबार स्क्वायर है। एक ये काठमांडू दरबार स्क्वायर है, उसके बाद पाटन दरबार स्क्वायर है और एक बख्तापुर दरबार स्क्वायर है।
तो यार चलते चलते ना मैं ना यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आया हूँ। अभी तक तो मैंने आपको पूरा पैलेस दिखाया और आसपास के मंदिर वगैरह दिखाए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो है ना वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये पैलेस के अंदर एक और पैलेस है जिसका नाम है भाई कुमारी घर। ठीक है, अब कुमारी घर क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। नेपाल के अंदर ना एक यूनिक ट्रेडिशन फॉलो होता है। जैसे आपको पता है हम लोग हिंदुओं में इन नवरात्रि के दिन में देवियों की पूजा करते हैं और कभी बार लड़कियों को बुलाते हैं, उनके पैर वैर छूते हैं, उनको एक देवी की तरह मानते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। लेकिन नेपाल के अंदर इस चीज़ को एक स्टेप आगे बढ़ के देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हर साल एक लड़की को कुमारी के रूप में चुना जाता है और कुमारी का मतलब होता है वो लिविंग गॉडेस, यानी जीती जागती देवी माना जाता है उसको, और इसी घर के अंदर उसको रखा जाता है। एक कुमारी का चुनाव जो है ना वो 32 क्वालिटी के बेसिस पे होता है। इनके कुछ रिचुअल्स होंगे यार अपने बहुत सारे, जिनमें से कुछ जैसे कि कामनेस, फियरलेसनेस, इस तरीके की बहुत सारी 32 क्वालिटी होती हैं। वो चेक करने के बाद एक लड़की को कुमारी के रूप में चुना जाता है और उसको पूजा जाता है। तो वो लड़की जब तक बड़ी नहीं हो जाती ना, यानी जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं हिट हो जाती, तब तक उसको देवी माना जाता है और इस घर के अंदर रखा जाता है। जब पुराने समय में नेपाल में राजा का राज था ना, तब तक कुमारी के आशीर्वाद के बिना राजा का कोरोनेशन भी नहीं होता था, यानी राज्याभिषेक कुमारी के आशीर्वाद के बिना अधूरा था। तो ये आप समझ सकते हो कि क्या सिग्निफिकेंस है इस कुमारी घर की यहाँ पे। नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एक जीते जागते इंसान को एक भगवान की भूमिका दी गई है। उस कुमारी के दर्शन जो है ना बहुत ही स्पेशल ओकेजन में होते हैं। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कुछ यहाँ पे यात्रा होती है, उस समय पे कुमारी को बाहर निकाला जाता है, रथ में बिठा के थोड़ी देर के लिए आप उनके दर्शन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स में ये मंदिर खुलता है, तब आप यहाँ पे थोड़े समय के लिए उनके दर्शन कर सकते हो। अभी मेरे साथ ये नेपाल के कुछ फ्रेंड्स हैं भाई, अभी यहाँ पे लोग मेरे को मिले तो कुछ वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, तो आपसे मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ठीक है, सब हिंदी में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल सभी है ना, ठीक है। तो आपको जब इंडिया के बारे में मतलब दिमाग में आता है तो क्या ख्याल आता है इंडिया के बारे में, आप क्या सोचते हैं? शाहरुख खान, बॉलीवुड। आप लोग कभी लखनऊ? अच्छा, मासी। अच्छा, आप लखनऊ गए और कौन कौन सी आप गए हो कभी इंडिया? आप दार्जिलिंग गए हो, वृंदावन। साउथ इंडियन मूवीज बहुत पसंद है आपको। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे आपने टीवी पे भी देखा होगा, जो नेपाल है आपको इंडिया की किस सिटी से सिमिलर लगता है? सिक्किम, दार्जिलिंग। सिक्किम, दार्जिलिंग। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि नेपाली और इंडियन खाना कितना सिमिलर है? स्पाइसेस आर सिमिलर। और आपको नेपाली खाना ज़्यादा पसंद है या इंडियन खाना? सही है, सही है। और आपका नाम, आप लोगों का? सही सही। और आप लोग सारे बीबीए के स्टूडेंट ना? और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही यार, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय। तो यार अभी मैं यहाँ पे दरबार स्क्वायर में घूम रहा था और मेरे साथ मिले हैं भाई यहाँ पे नेपाल के एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर, और फेसबुक में इनका चैनल है, इनका नाम है प्रदीप थापा मगर भाई। और ये मेरे वीडियो देखते थे तो ये मेरे को देख के आए भाई, मैंने आपको देखा हुआ है, तो मेरे से बात कर रहे थे काफ़ी देर से। कहाँ पे रहते हो वैसे, ये तो बताओ। नेपाल में बॉर्डर के साइड में रहता हूँ, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में रहता हूँ। हाँ, तो हम लोग भाई भाई है, रोटी बेटी का संबंध भी है, बहुत अच्छे भाई भाई है। जब नेपाल को मुश्किल पड़ता है इंडिया देखता है, इंडिया को मुश्किल पड़ता है नेपाल देखता है। तो अगर भाई भाई लड़ेंगे तो पहाड़ का तो टांग अड़ाने का ही काम है। अगर हम कोई भी घर में भाई भाई ना मिले बोल के ही सोचते हैं ना, बिल्कुल, तो हम लोग को मिलना है, भाई भाई है। तो जैसे मैंने आपको यूट्यूब में देखा था ना, मैं सोचा भी नहीं था कि आपको इधर मिलूंगा बोल के। मेरे को बहुत खुशी लगा आपसे इधर आपको देख के। तो प्रदीप भाई, कल्चरली इतने सिमिलर है दोनों देश, इंडिया और नेपाल एक ही जैसे है लगभग, एक ही वही हिंदुइज्म, वही सब कुछ। तो हमारी सीता माता यहाँ पैदा हुई है, राम जी वहाँ पैदा हुए हैं, सब कुछ सिमिलर रहा है ना। गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं और उनको ज्ञान इंडिया में मिला है, तो सब हम लोग एक जैसे हैं ना। बिल्कुल। आप ये बताओ गोरखा कम्युनिटी के बारे में मुझे थोड़ा बताओ आप लोग। गोरखा जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को डर कम लगता है। पहली बात तो अगर हमारे पास खुखरी भी होगा ना, तो हम लोग 10 दुश्मन को भी मारने के लिए हम लोग उतना हिम्मत रखते हैं हम लोग, उतना हिम्मत। इसलिए हम लोग ज़्यादातर हम लोग बॉर्डर साइड में रहते हैं, सेना में रहते हो। सेना में ज़्यादातर हम लोग को भर्ती, हमारे गोरखा सेना में भी हम लोग थापा कम्युनिटी का, थापा मगर, गुरुङ, तामाङ, ऐसे लिम्बू, ऐसे लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो इसलिए भी हम लोग एकदम
स्ट्रांग होते हैं। बचपन में जैसे आप जैसे पले बड़े हो, जी। अपने घर में आपको ऐसे क्या सिखाया जाता है कि लाइक मतलब आप गोरखा हो तो आपको डरना नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा सिखाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। अच्छा, तो हम लोग का ब्लड रहता है ना, ब्लड में ही है ऐसा। ब्लड में ऐसा हम लोग। जी। बहुत अच्छा लगा प्रदीप भाई आपसे मिलके और थैंक यू सो मच। आपसे चलिए मिलकर एंजॉय बहुत- करिए। बहुत खुशी लगा हमारे देश में आके आपने इतना अच्छा घूमना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संपर्क करूंगा आपसे। ठीक है, थैंक यू, सो मच, बाय। बाय। स्टूडेंट का पूरा ग्रुप था, मेरे पास आया, कहने लगे कि ना सोशल एक्सपेरिमेंट करना है यार। अब बता के सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई। कह रहे थे कि ये जो मेरे पास पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल मैं आपको बेचूंगी, तो पहली बार में आप मना कर देना। जब मैं कहूँगी ये 5 रुपये का ये बिस्किट है, ये भी मैं इसके साथ फ्री दूंगी, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। और भाई कहाँ से हो? आपका चैनल का नाम क्या है? विशाल टंडन। कहाँ से हो? नेपाल से हो? हाँ, मैं इधर साइड इधर लोकल हूँ। लोकल हो? धुरंधर मूवी देखी ली? देखा था, कैसी लगी? वो तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला सीन है ना, हाँ, ये कौन सा करके दिखाओ एक बार? ये वो तो नहीं, एक बार करके दिखा दो यार। ये क्या बात है। अक्षय खन्ना बढ़िया लगाते हैं, हाँ, वो बहुत। रणवीर से। उसको तो मेरे गेस ही नहीं किया था, मेरे को तो लगा भी नहीं था वो उधर है। अच्छा, ऐसा? वो देखता हूँ, इंग्लिश मूवी देखता हूँ। इंग्लिश मूवी देखते हो? कौन सी वाली? वो तो सब में हिंदी अच्छी वाली, गंदी वाली? नहीं, मैं अच्छी वाली। क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक। ऋतिक? हाँ, रोशन? ऋतिक नहीं मेरा, लेकिन छोटा भाई का नाम रोशन है। रोशन है तो हाँ, ऋतिक रोशन। ऋतिक माँ बाप ने रोशन। ऋतिक रोशन नाम रख लिया? हाँ, क्या बात है। पूरा नाम क्या है ऋतिक? ऋतिक नेपाली। ऋतिक नेपाली? हाँ, आपका अच्छा। कितने सब्सक्राइबर? मेरे बहुत सब्सक्राइबर, अभी दिखाऊंगा चैनल, हाँ, अभी दिखाऊंगा ओ। बढ़िया से। ये बताओ कि इंडिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? इंडिया बहुत हमारा भाई 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 इंडिया भाई? नेपाली भाई भाई। क्यों हाँ, भाई भाई क्यों? अच्छा लगे क्योंकि उधर से सब इधर पे सामानहरू सब ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर हमारा होता है, देश business। हाँ, उतना ग्रो नहीं कर रहा है उधर। इंडिया तो बहुत ग्रो है उधर तो, अच्छा है ना। अच्छा, मैं इसलिए हाँ, इसलिए हाँ? इसीलिए लेकिन आखिरी बात, पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? अरे वो लोग ये सब वो है ना, वो टीवी से बात करते हैं, आगे आगे कोई नहीं बोल सकता। इंडियन नेपाली? बाय बाय। बाय बाय, चलो बाय। तो यार फाइनली मैं अपने होटल की तरफ वापस आ चुका हूँ। काफ़ी अच्छा लगा यार नेपाली लोगों से मिलके। आपने देखा कि नेपाली लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं और इंडिया को लेके उनके थॉट्स कितने ज़्यादा पॉजिटिव है। अक्सर ना वैसे तो अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा आज देख रहे हो कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन इंडिया और नेपाल का रिलेशन जितना मजबूत है और जितना कल्चरली हम लोग सिमिलर हैं, पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा सिमिलर होंगी। ठीक है, और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा फन था। इस वीडियो में इतना ही। आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा मेरे वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को हिट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।